आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, a block of mass m is suspended from the ceiling of a stationary elevator है, ओके, मतलब लिफ्ट टाइप का कुछ है, थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. Suddenly the cable breaks and the elevator start falling freely. Okay, the so that the block now execute a simple harmonic motion of amplitude mg by k in the elevator. ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कुछ सिनारियो है, यहाँ पे एक केबल है, ठीक है, इससे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो अटैच्ड है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है और ये ब्लॉक का मास जो है वो m है, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल स्प्रिंग है यहाँ पे, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ स्ट्रेचिंग होगी, ओके। तो वो जो स्ट्रेचिंग होगी वो होगी नीचे की तरफ mg लगेगा, तो स्ट्रेच करेगा तो टेंशन ऊपर होगा स्ट्रिंग में, उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स काम करता है, वो होता है kx, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा kx इज इक्वल टू mg। यहाँ पे x जो है वो स्ट्रिंग मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, वो क्या हुआ mg बाई k, इतना जो है वो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में जब ये रेस्ट में है, एलिवेटर क्या है रेस्ट में है, ठीक है। अब देखते हैं जब एलिवेटर का ये केबल है ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ब्रेक करेगा तो पहले ये क्या था इनर्शियल फ्रेम में था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, और बाद में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, जी इसका एक्सेलरेशन होगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो एक यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है सूडो फोर्स का, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस mg को बैलेंस करने के लिए, कहने का मतलब कि देखिए बिना कुछ किए ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, या इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए या इसको रेस्ट में रखने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं, और वो हो जाएगा mg। तो mg से mg कैंसिल होता है जब लिफ्ट का केबल या एलिवेटर का केबल ब्रेक हो जाता है, और जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है F इज इक्वल टू माइनस kx। क्यों? क्योंकि यही बस फोर्स लग रहा है उस स्प्रिंग पे इस टाइम जब वो लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया हो, क्योंकि इस mg से इस mg को कैंसिल आउट कर रहा है, इस फोर्स दोनों अपने आप में कैंसिल कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू माइनस kx हो रहा है। और ये जो कंडीशन है ये किसका है, ये कंडीशन है SHM का, ठीक है, ये कंडीशन किसका है SHM का। तो पार्टिकल एक्सिक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब केबल ब्रेक हो जाएगा और वो एलिवेटर फ्री फॉल मूव करने लगेगा डाउनवर्ड के तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये रेस्ट पे था तो क्या था v इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे ही जब पार्टिकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। जैसे देखिए अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे है, तो मीन पोजीशन के तरफ जो फोर्स लग रहा है F बराबर माइनस kx, यहाँ तक तो फोर्स लगता है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाती है, मतलब कि मीन पोजीशन से डिक्रीज करते करते यहाँ पे 0 हो जाती है, और 0 होने के बाद ये पार्टिकल फिर अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव कर जाता है।
तो हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। तो मीन पोजीशन से, सपोज करो कुछ इसका मीन पोजीशन रहा होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए से। तो ए इज इक्वल टू एम जी बाई के हो गया। और यही चीज़ हमें प्रूव करने को बोल रहा है या दिखाने को बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड जो होगा एम जी बाई के होगा। ओके, तो हमारा एम्पलीट्यूड जो हो गया एम जी बाई के हो गया। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।